हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हमने मैटर के बारे में देखा। मैटर मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मास और वॉल्यूम दोनों है, उस चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे आसपास की सभी चीज़ें हम मैटर के तौर पर गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ मैटर। हमारे आसपास की दीवारें, स्टोन, पत्थर, क्लाउड, हवा, ये सब मैटर है। तो चलिए जानते हैं आज के लेक्चर नंबर 2 में। So the first point is smallest particle of most of the substance। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी चीज़ का, उस चीज़ को हम मैटर भी कह सकते हैं। आर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ सब्सटेंस वाटर यानी पानी, तो उस पानी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? ऑब्वियसली वी नो दैट H2O यानी वाटर। H2O के पानी का सबसे छोटा सिंबल। तो इस सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया H2O। अब ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है पानी का। अब ये मॉलिक्यूल बना कैसे? दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो द नेक्स्ट पॉइंट, सम सब्सटेंस मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन एटम। और कुछ ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनके मॉलिक्यूल में हमें सिर्फ एक ही एटम मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल, नोबेल गैसेस, हीलियम He, आर्गॉन Ar। तो ये सिंबल पूरा एक ही रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो अलग अलग या दो से एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होके सब्सटेंस यहाँ बना नहीं है। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस मॉलिक्यूल, क्लियर? अब मॉलिक्यूल में हमने देखा कि क्या हुआ, दो अलग अलग एटम एक साथ आए या दो एक जैसे एटम एक साथ आने के बाद वो मॉलिक्यूल बना। बट इन हियर एटम के अंदर कोई किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, वो सिंगल ही रहा। बिफोर टू स्टार्ट नेक्स्ट थिंग, लेट्स लर्न व्हाट इज एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एटम से। अब एटम मतलब क्या? जहाँ तक हमने देखा, हमने पढ़ा, हमें समझ में आया कि कोई भी चीज़ होगी, सब्सटेंस होगा, मैटर होगा, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है एटम। राइट? यहाँ तक तो हमें पता है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल कभी कभी अकेले ही होते, वो कनेक्टेड हो गए, राइट? और कभी कभी ये छोटे छोटे पार्टिकल किसी और से कनेक्टेड हो जाएंगे, तब उनका नाम अलग होगा या तब उनको हम किसी और नाम से बुलाएंगे। सो लेट स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज एटम। यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव अ टू डॉट, ब्लैक एंड रेड। ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो अकेले ही है। तो ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी मैटर होगा, सब्सटेंस होगा, उस चीज़ के अंदर जो पार्टिकल हो गए या जो एटम हो गए वो अकेले ही कनेक्टेड है सबके साथ है, बट दे आर नॉट केमिकली कनेक्टेड। उन्हें हम कह सकते हैं एटम। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में क्या होगा? मॉलिक्यूल कंटेन टू डिफरेंट थिंग्स। दैट मीन्स यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लैक ब्लैक कनेक्टेड है, उसके बाद रेड और ब्लैक भी कनेक्टेड है। ओके, तो इस चीज़ को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम भी एक साथ आ सकते हैं या अलग टाइप ऑफ एटम, दोनों एटम अलग अलग है, वो भी एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। क्लियर? सो मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, हम उसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, रमेश एंड सुरेश, राइट? फ्रेंडशिप। और जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वैसे मतलब दो अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल हो गए, एटम हो गए, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज element। so in this element again there is a formation of bond। element में क्या होगा? element contain two same type of atom। तो वो same type of atom black black भी हो सकते हैं, red red भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ नॉर्मल जानने के लिए, that means एक ही प्रकार के जो atoms हो गए वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, कितने बॉन्ड फॉर्म किए हुए, तो उन्हें हम एलिमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ओनली कॉम्बिनेशन होगा रमेश एंड सुरेश, सिमरन इज नॉट अलाउडेड। देन नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। कंपाउंड में रमेश सुरेश के साथ साथ सिमरन भी अलाउड होगी। दैट मीन्स यहाँ आप देख सकते कि अलग टाइप ऑफ एटम है। यहाँ दिस इज वन टाइप रेड रेड एंड दिस इज अनदर टाइप, वन और टू, दैट मीन्स टू टाइप ऑफ एटम हियर वी कैन सी। ऊपर एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड देखा, राइट? तो वही इंफॉर्मेशन यूज करके हमें ये चार्ट सॉल्व करना है। तो ज़्यादा देरी किए बिना हम शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट वी हैव, ओके, उसके पहले फिर से एक बार जान लेते हैं एटम मतलब क्या, कि जिसके अंदर पार्टिकल एक ही प्रकार का होगा, एक ही पार्टिकल होगा, इट विल नॉट कनेक्टेड विथ एनीवन, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो अकेला है। उसके बाद मॉलिक्यूल के अंदर रमेश और सुरेश, दैट मीन्स बोथ पार्टिकल और आर सेम टाइप,
एक से ज़्यादा भी पार्टिकल हो सकते, और जा सिमरन जा मीन्स दो पार्टिकल या दो से ज़्यादा पार्टिकल, अलग अलग टाइप के पार्टिकल जब कनेक्टेड हो गए तब उन्हें हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही होगा, रमेश और सुरेश, दैट मीन्स बोथ पार्टिकल आर सेम टाइप, दोनों पार्टिकल एक ही प्रकार के होंगे। बट कंपाउंड के अंदर वैसा नहीं, कंपाउंड के अंदर हमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल चाहिए। दैट मीन्स जा सिमरन जा, या आप देख सकते हैं दोनों ही कलर अलग अलग है। क्लियर? सो फर्स्ट इज वाटर, फॉर्मूला इज H2O। तो H2O के अंदर आप देख सकते हैं कि H2 और O, दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? सिंगल O मीन्स ऑक्साइड। अब ये दो अलग अलग है, दैट वाई इसे हम कंपाउंड नहीं कह सकते H2O को, बट इसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O मीन्स बोथ पार्टिकल बोथ एटम्स आर डिफरेंट टाइप, इसलिए मॉलिक्यूल बना। बट H2O के अंदर सेम टाइप नहीं था, इसलिए एलिमेंट नहीं हुआ। बट कंपाउंड हो सकता है क्योंकि H और O दोनों है, इसलिए ये हो गया कंपाउंड। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज O2। अब ऑक्सीजन O2 है, दैट वाइज इट इज नॉट एटम, वो एटम नहीं है, बट इट इज मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल सेम टाइप है, दोनों ही एटम एक जैसे, दैट्स वाई एक ही है, इसलिए हम उसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एलिमेंट भी कह सकते हैं बिकॉज बोथ एटम आर सेम टाइप, बट कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि कंपाउंड की खासियत ही ऐसी है कि कंपाउंड के अंदर दोनों पार्टिकल अलग अलग टाइप के चाहिए। नेक्स्ट इज हेलियम, दोनों ही एक है, H और E अलग नहीं है, तो ये हो गया एटम, मॉलिक्यूल नहीं है। हेलियम इज एलिमेंट क्योंकि कोई अलग टाइप का वहाँ नहीं है, ओनली H E। क्लियर? बट इट इज नॉट अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर हमें दो अलग अलग टाइप के चाहिए थे। क्लियर? नेक्स्ट हो गया हाइड्रोजन H2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये H2 एटम है क्या? नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, बट इट इज मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीजें आएगी, जा सिमरन जा और रमेश और सुरेश। सो H2 इज मॉलिक्यूल। एलिमेंट है, यस इट इज एलिमेंट क्योंकि बोथ आर सेम टाइप, बट इट इज नॉट अ कंपाउंड। उसके बाद हम देखेंगे अमोनिया NH3, दैट मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन गया अमोनिया। एटम नहीं है बट मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी चाहिए, रमेश सुरेश और जा सिमरन जा, दैट मीन्स दोनों ही टाइप का हमें मिल सकता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट, अमोनिया इज नॉट अ एलिमेंट बट इट इज अ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड के अंदर हमें दो अलग अलग टाइप के चाहिए थे। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन, नॉट अ एटम, मॉलिक्यूल, यस इट इज मॉलिक्यूल। एलिमेंट, यस इट इज एलिमेंट क्योंकि दोनों ही N एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? बोथ आर N। कंपाउंड, नो इट इज नॉट कंपाउंड। उसके बाद हम देखते हैं मिथेन, मिथेन यानी CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। सो यहाँ भी एटम नहीं है बट मॉलिक्यूल, एलिमेंट नहीं है क्योंकि C भी है और H भी है, हमें सिर्फ एक ही टाइप चाहिए, इसलिए ये एलिमेंट नहीं बट इट इज अ कंपाउंड। उसके बाद देखते हैं आर्गॉन, यस आर्गॉन इज द एटम, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल बट इट इज अ एलिमेंट, इट इज नॉट अ कंपाउंड। तो अभी हमने देखा ये चार्ट सॉल्व करके बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होगी। फिर से आपको रिवीजन करनी है और ये चार्ट को वापस देखना है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये चीज़ें